हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। वीपी सिंह जी का स्वागत करते हैं। अभी दूसरे आरपी सिंह जी की चर्चा हो रही थी तो वो नाम याद आ गया। बीईडीएफ के सेंटर इंचार्ज डॉक्टर अनुपम दीक्षित जी का हम स्वागत करते हैं और इस आज के कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और सूत्रधार डॉक्टर रितेश शर्मा जी आप यहाँ पर आए हैं और बहुत लोग आपको बासमती मैम भी कहने लगे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। और किसानों के प्रेरणा स्रोत इनोवेटिव फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर सुधीर अग्रवाल जी, जिनसे हम जैसे बहुत सारे लोग सीखते हैं, ऐसे आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी का भी स्वागत है। और आपके जाने पहचाने हमारे संस्कृति यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उससे पहले IRI पूसा के जॉइंट डायरेक्टर थे। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आज परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को बासमती उत्पादन की आधुनिक तकनीक समझाने वाले हैं। हमारी कोशिश यही थी कि किसानों को और वैज्ञानिकों के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक वार्ता होनी चाहिए, एक संवाद होना चाहिए। आजादी से लेकर अब तक भारत ने बासमती नहीं बल्कि सभी खाद्यान्नों में लगभग 4 गुना, कहीं किसी में 5 गुना अभिवृद्धि की है। इसका श्रेय जहां एक तरफ हमारे किसानों को जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा। तो जय विज्ञान जोड़ने के पीछे अटल जी की सोच यही थी कि किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से ये उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी तरीके के आज बासमती का बाकी जितने भी खाद्यान्न देश में उगाए जाते हैं, सबके इंटरेक्शन वैज्ञानिकों के और किसानों के बीच में होते रहते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो बासमती उत्पादन है। और बासमती उत्पादन उस तरीके से करना जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मुकाबला पाकिस्तान से है, तो हमारा चावल ज्यादा हम बेच पाए। कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जब कोई उत्पाद बनाकर बेचता है तभी वो अमीर होता है। तो भारत की अमीरी का रास्ता, भारत की तरक्की का रास्ता, और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इसको अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आए हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाएंगे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो देश ज्यादा इंपोर्ट करता है, कम एक्सपोर्ट करता है, वो गरीब होता चला जाता है। अभी करीब 10 साल पहले एक प्रोफेसर भगवती शर्मा जी थे। उस समय भारत का बजट 14 लाख करोड़ का था। तो भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट घाटा था उस समय 2008 में वो लगभग 50,000 करोड़ का था। हम 50,000 करोड़ का इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। तो मैंने भगवती प्रसाद जी से पूछा कि भाई साहब, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, देश कब तक चलेगा? बजट 50,000 का घाटा अगर हर साल होने लगा तो आने वाले 10-15 सालों में तो देश की स्थिति खराब हो जाएगी। तब उन्होंने बताया था 2008 में कि भारत के जो लोग विदेश में रहते हैं, आज 3 करोड़ 10 लाख रहते हैं, उस समय 2.5 करोड़ के आसपास रहते होंगे। वो भारत में हर साल उस समय 2008 में 55,000 करोड़ रुपए भेजते थे। आज वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत में भेजते हैं कमाकर, जो हमारे कमाऊ पूत भारत में है।
तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का घाटा उससे पूरा होता है। लेकिन डॉक्टर रितेश शर्मा जी, डॉक्टर जेपी शर्मा, डॉक्टर पीपी सिंह जी और दीक्षित जी, आप सबकी जो कोशिश है कि हम अपना बासमती का एक्सपोर्ट बढ़ाएं और हमारा मुकाबला जिन देशों से है हम उनसे आगे चले जाएं। भारत के बासमती की मांग भी दुनिया के कई देशों में है। जब देश का बंटवारा हुआ तो जिन्होंने बंटवारे की लाइनें खींची उन्होंने एक चालाकी की और भारत के साथ में एक गद्दारी की। उस समय हरित क्रांति नहीं हुई थी, नई नई वैरायटी नहीं आई थी, तो उस समय सबसे ज्यादा बासमती जहां पैदा होता था, सबसे ज्यादा धान जहां पैदा होता था वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जमीन थी। सबसे ज्यादा पैदा होने वाला जो एरिया था, जो अच्छा धान जहां पैदा होता था, वो जमीन तो पाकिस्तान के पास चली गई थी। अगर हरित क्रांति ना आई होती और हमारे वैज्ञानिक और आईसीआर सिस्टम इतने मेहनत नहीं करता तो हम जो आज पाकिस्तान की स्थिति है भुखमरी की, हम उस भुखमरी में होते, क्योंकि अच्छी जमीन तो उनके पास थी। हरित क्रांति ने हमारी जमीन को, हमारी पैदावार को बढ़ाया। तो आज एक सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे वैज्ञानिक हमारे बीच में हैं। अपने विषय को वैज्ञानिक महोदय सब रखेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज के अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का स्वागत है, सभी किसान भाइयों का स्वागत है। विश्वविद्यालय परिवार आप लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। आप लोगों का हम लोग से बड़ा स्नेह है, आप लोगों का समय समय पर हमें स्नेह मिलता रहता है। सबका हम हाथ जोड़कर फिर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।